हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग बच्चों। तो कैसे हो आप सब। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 10 को। सॉरी ये लेक्चर जो है हमें इस तरीके से लेना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर वापस हम उसी तरीके से लेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो सर इस लेक्चर में आप क्या डिस्कस करवाओगे? इस लेक्चर में मैंने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस करवाया था आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, उसी के बारे में बहुत सारे सवाल पहले मैं डिस्कस करूंगा सो दैट आप इस टॉपिक के साथ कंफर्टेबल हो जाओ। उसके बाद हम नीट में जो आए हुए क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। रिपीटेडली 2-3 सवाल जो आते हैं उनको डिस्कस करेंगे, और वो सवाल जेईई मेंस में भी आते हैं, इसीलिए हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि उनको रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस तरीके से कभी भी जो है फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर आपको दिया हुआ होता है, और मान लीजिए उसने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया है थीटा, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था इसका जो एक्स एक्सिस के अलोंग यानी कि जिसके साथ थीटा है उसके अलोंग जो कंपोनेंट आएगा सर आप उसको क्या बोलते थे, ए एक्स वाला कंपोनेंट। और सर वो कितना आता है, सर वो आता है ए कॉस थीटा। ए क्या है सर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? और इसका दूसरा कंपोनेंट जो है वो सर इस एक्सिस के अलोंग आता है। यहां पर हमारे पास इसका जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट आता है, तो सर वो कितना आता है, वो आता है ए साइन थीटा। तो लास्ट क्लास में मैंने बोला था अब हम इसको यहां पर नहीं, थोड़ा सा पैरेलल शिफ्ट करके इसको हम यहां पर दिखाते हैं। सर इसको अब हम क्या करते हैं, इसको यहां पर हम दिखाते हैं। सर ये कंपोनेंट कितना, जितना वो इस साइड में आया था ए साइन थीटा, उसी को यहां पर दिखाया। क्या आपको ये समझ आ गया, क्लियर हुआ? अगर आपको ये समझ आ गया तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम जो है इस सवाल को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एफ वेक्टर दिया हुआ है और इसका मैग्नीट्यूड है एफ। अगर आपको बोलेंगे बताइए एक्स एक्सिस के अलोंग इसका क्या कंपोनेंट आएगा, आप बोलोगे सर इसने इसके साथ एंगल बनाया है थीटा, तो ऑब्वियसली सर जो इसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आएगा सर वो होगा एफ कॉस थीटा के बराबर। क्लियर, समझ आ गया? सर इसका वाई कंपोनेंट क्या आएगा, आप बोलोगे सर ये तो अब यहाँ पे होता है, लेकिन अब हम जो है जनरली बुक्स में भी जो है हम उसको यहाँ पे दिखाते हैं, और ऐसे दिखाने में हमको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी होता है, इसीलिए हम इसको अब यहाँ पर ही डायरेक्टली दिखाते हैं। सर ये कंपोनेंट इसका आता है एफ साइन थीटा। क्लियर, समझ आ गया? जिसके साथ थीटा है उसकी तरफ आता है एफ कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हमारे पास आता है एफ साइन थीटा। क्या आपको क्लियर आ गया समझ? क्या इसको क्या बोलते थे सर, ये आपका हो गया, ये आपका एफ का वाई वाला कंपोनेंट हो गया। बहुत बढ़िया। सर ये क्या था, ये एफ का एक्स कंपोनेंट है, ये एफ का एक्स कंपोनेंट है। तो सर अगर मैं एफ वेक्टर को वापस लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? सर देखिए उसका एक्स कंपोनेंट क्या है सर, एफ कॉस थीटा। एक कंपोनेंट उसका है एफ कॉस थीटा। सर ये किसके अलोंग है, सर ये तो है एक्स एक्सिस के अलोंग, इसकी इसीलिए इसके साथ आएगा आई कैप प्लस सर एक कंपोनेंट इसका है वाई एक्सिस के अलोंग, सर वो है एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। लेकिन सर ये वाई एक्सिस के अलोंग है सर, इसीलिए इसके साथ आएगा जे कैप। क्या आपको क्लियरली समझ आ गया? और आप जो है कमेंट करिएगा इस वीडियो के बाद क्या आपको क्या ऐसे जो है समझ आ रहा है, क्या ये तरीका भी ठीक है? अगर मुझे कभी क्वेश्चन डिस्कस करवाने होंगे क्या ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है या नहीं? क्लियर है? तो इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो चलिए अब हम जो है ये सवाल डिस्कस करते हैं। ये सवाल मैं इसलिए डिस्कस करता हूँ सो दैट आपको क्लियर समझ आ गए, वरना जनरली क्या होता है बच्चे जो है एंगल नहीं देखते, डायरेक्टली बोलते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा एफ कॉस थीटा। लेकिन नहीं, यहाँ पर ध्यान से देखना है, क्वेश्चन वाले ने थीटा क्या दिया है, वाई एक्सिस के अलोंग दिया है। दैट मीन्स जिस एक्सिस के साथ थीटा होगा उधर ही एफ कॉस थीटा आएगा। दैट मीन्स सर इधर जो इसका कंपोनेंट आएगा सर ये तो इसका वाई कंपोनेंट आएगा, और ये कितना आएगा एफ कॉस थीटा। सर अभी तो आपने दिखाया इधर एफ साइन थीटा, क्योंकि वहाँ एंगल इसके साथ था, यहाँ एंगल जिसके साथ होता है उसके साथ कंपोनेंट आता है कॉस थीटा वाला, इसीलिए इधर आएगा एफ कॉस थीटा। ठीक है सर, समझ गए। सर यहाँ पर क्या आएगा, सर यहाँ पर तो एक्स वाला कंपोनेंट आएगा। सर वो किसके बराबर आएगा, सर क्योंकि कॉस उसके साथ आया दैट मीन्स इसके साथ अब आएगा साइन थीटा, वो आएगा एफ साइन थीटा। और अगर मैं आपको बोलूँ एफ वेक्टर लिखने के लिए तो आप बोलोगे सर ये तो आसान है, हम लिखेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है
सर इसका एक कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग, क्या है सर, एफ साइन थीटा। तो चलो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, इसकी डायरेक्शन क्या है सर, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, दैट मीन्स आई कैप, प्लस सर इसका एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग आ रहा है, दैट क्या आ रहा है, एफ कॉस थीटा। लेकिन सर ये तो है सॉरी एफ कॉस थीटा, और सर इसकी डायरेक्शन तो है जे कैप के अलोंग। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ आ गया तो स्क्रीन को पॉज करके पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो चलिए कभी कभी क्या होता है, जनरली हमें एक इंक्लाइन सरफेस होती है, यानी कि जो एक टेढ़ी सरफेस होती है, कभी उसके ऊपर हमें जो है फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ता है। तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल सिंपल देखो, इसने इस इंक्लाइन के साथ कितना एंगल बनाया है, थीटा एंगल बनाया है। जिधर इसने थीटा एंगल बनाया है उधर क्या आएगा सर, उधर आएगा कॉस थीटा, दैट मीन सर इधर आएगा एफ कॉस थीटा। एंड सर इसके परपेंडिकुलर सर एक कंपोनेंट क्या आएगा सर, इसके परपेंडिकुलर सर अगर ये एफ कॉस थीटा है तो सर वो आ जाएगा एफ साइन थीटा। क्लियर हुआ, आई होप जो है आपको अब इंक्लाइन पे भी जो है फोर्सेस रिजॉल्व करने आ गए होंगे। क्या क्लियर समझ आ गया, ठीक है। तो चलिए इसको भी आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम जो है कुछ और सवाल डिस्कस करेंगे, सो दैट आप इसमें जो है कंफर्टेबल हो जाओ। सर आप इतने सवाल क्यों करवा रहे हो इस पर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने ये प्रैक्टिस सेशन जो है आपके लिए इस तरीके से लाया है। ठीक है, तो चलिए अगर आपको जो है पहला सवाल ऐसे दिया जाए, आपको जो है ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, यहाँ पर फोर्स जो है एफ वेक्टर आपको दे दिया गया है, तो आप इसका एक्स कंपोनेंट लिख सकते हो सर बहुत आराम से। सर इसका इधर एक कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, ठीक है सर, और सर इसका इधर एक कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा। क्लियर हो गया, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हर सर हम एफ वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, बहुत आराम से। सर एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है सर, एफ कॉस थीटा इंटू सर किधर है, आई कैप की डायरेक्शन में, बहुत बढ़िया, प्लस सर एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा किधर है सर, वाई एक्सिस में, तो सर इसके साथ आएगा जे कैप। तो सर ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर मैं आपको दूसरा सवाल दिखाता हूँ। तो चलिए अब हम जो है और एक सवाल डिस्कस करते हैं। ये यहाँ से एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस है। अब अगर कभी एफ वेक्टर हमें इस तरीके से दिया होगा तो आप क्या बोलोगे, देख लीजिए सर इसने जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया है, तो सर इसका एक कंपोनेंट, ये देखिए इस वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर आएगा। सर क्या आएगा वो सर, वो आएगा एफ कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, क्योंकि सर ये इस वाले में है तो सर इसका एक कंपोनेंट अब इस तरफ आएगा। बहुत बढ़िया, सर इसका एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, कितना आएगा सर, क्योंकि कॉस थीटा हो चुका है तो इसके साथ आएगा सर एफ साइन थीटा। क्लियर हुआ, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर आपको एफ वेक्टर लिखने के लिए बोलूँ तो आप बोलोगे सर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है सर इसका, एफ कॉस थीटा। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है सर, एफ कॉस थीटा, और ये किधर है सर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, इसलिए इसके साथ आई कैप आएगा, प्लस सर दूसरा कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। लेकिन सर ये तो नीचे की तरफ है, दैट मीन्स ये है माइनस जे कैप। तो अगर मैं इसको रेअरेंज करके लिखना चाहूँ तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, एफ कॉस थीटा आई कैप, और ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस बनेगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा जे कैप जो है हमारे पास एफ वेक्टर बन जाएगा। क्या आपको समझ आ गया कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है और एक सवाल डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, अब जो है ये यहाँ पर जो है हमारे पास एफ वेक्टर दिया है, तो आप बोलोगे सर देख लीजिए इसका ये कंपोनेंट इस तरफ आएगा, क्योंकि इस लाइन के साथ थीटा है, तो सर ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस, सॉरी ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। एंड सर एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, एंड सर वो हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो सर अगर मैं इस एफ वेक्टर को लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ सर, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। लेकिन सर इस बार अगर ध्यान से देखोगे तो ये माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, दैट मीन्स सर माइनस आई कैप जो है लगाना है हमें, प्लस सर देख लीजिए एफ कॉस एफ साइन थीटा किधर है सर, वो तो वाई एक्सिस में है, दैट मीन्स इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, एफ साइन थीटा जे कैप के साथ लगेगा। सॉल्व करके ये माइनस जो है हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस एफ कॉस थीटा, माइनस एफ कॉस थीटा आई कैप, प्लस में एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा जे कैप जो है इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास एफ वेक्टर का, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन को पॉज करके इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए।
हाँ, तो चलिए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एफ फैक्टर हमें दिया हुआ है, फिर से वैसे ही इसी को जो है कोऑर्डिनेट में, लेकिन ध्यान से देखना इस बार थीटा इसके साथ है। तो कोई बात नहीं सर, आपने सिखाया है सर, जिस लाइन के साथ थीटा उसके साथ आता है एफ कॉस थीटा, क्लियर है। एंड सर जो इसके परपेंडिकुलर आएगा सर उधर आएगा एफ साइन थीटा, क्लियर है। तो अगर मैं आपको एफ वेक्टर लिखने के लिए बोलूं तो आप बोलोगे एक्स कंपोनेंट क्या है इसका, सर इधर है इसका एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। लेकिन सर ये माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग है, दैट मीन सर इधर आएगा माइनस आई कैप, प्लस सर इसका एफ कॉस थीटा अभी भी ऊपर की तरफ है, दैट मीन्स एफ कॉस थीटा जो है वो जे कैप की तरफ है। तो अगर हम इसको रेअरेंज करेंगे माइनस आगे आ जाएगा, माइनस एफ साइन थीटा, माइनस एफ साइन थीटा आई कैप, प्लस में आ जाएगा एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा जे कैप जो है इसका एफ वेक्टर हमारे पास बन जाएगा। आई होप अब आप जो है कंफर्टेबल हो गए होंगे कैसे कंपोनेंट निकाले जाते हैं। अब जो है हम कुछ वैल्यूज के साथ और एंगल का भी वैल्यू देकर अब सवाल उसको करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए फर्दर आगे जाने से पहले मैंने आपको बोला था जहाँ पर भी हमें जो है बेसिक्स की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको वो चीज़ साथ साथ में बताता चलूँगा। तो देख लीजिए, हमें हमेशा एक स्पेशल ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ती है। आपको जो है साइन 37, कॉस 37, साइन 53, कॉस 53, साइन टेन 37, कॉस 37 की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो सर वो कैसे हम याद रखेंगे, उसके लिए एक स्पेशल ट्रायंगल होता है हमारे पास। तो याद रखिएगा 3, एक साइड इसका 3 होता है, दूसरा साइड 4, तो नेक्स्ट साइड 5 आता है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो आप इसको देख भी सकते हो, 3 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ये इसको ऐड करोगे तो ये 5 के स्क्वायर के बराबर आता है। तो ये एक स्पेशल ट्रायंगल होता है। अब देखो इस ट्रायंगल में एक एंगल होता है 37 क्योंकि, और दूसरा एंगल होता है 53, एक होता है 37, दूसरा होता है 53। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कौन 37 है और कौन 53 है। ध्यान से देखना, इस एंगल के सामने वाला साइड क्या दिख रहा है, 3 और 4 में कौन बड़ा है, इसके सामने तो बड़ा वाला साइड है सर 4, और इस एंगल के सामने छोटा साइड है 3। तो दैट मीन्स अगर इसके सामने क्या है, छोटा साइड, अगर छोटा साइड तो दैट मीन्स ये एंगल होगा 37 डिग्री। तो सर इसके सामने क्या है, सर इसके सामने जो एंगल है सर वो बड़ा एंगल, बड़ा साइड है, दैट मीन्स ये बड़ा वाला एंगल होगा 53 डिग्री, एंड सर ये एंगल होता है 90 डिग्री। क्लियर, समझ आ गया। आई होप जो है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी इस ट्रायंगल से। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे, अगर आपको ये ट्रायंगल पता है तो फिर आपको जो है याद करने की ज़रूरत नहीं है, और धीरे धीरे आपको ये ट्रायंगल जो है पूरा आपको याद हो जाएगा, और आप ऐसे ऐसे जो है साइन 37, कॉस 37 की वैल्यूज़ निकाल पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें सिखाता हूँ साइन 37 की वैल्यूज कैसे निकालते हैं। सर साइन क्या होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं पूरा बेसिक से यहाँ पे बता रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर परपेंडिकुलर साइन 37, सर इसके हिसाब से जो सामने वाला साइड होता है सर वो परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर है 3 के बराबर, एंड सर हाइपोटेन्यूज है 5 के बराबर। दैट मीन्स आज के बाद आपको ये चीज़ धीरे धीरे जो है पता हो जाएगी, साइन 37 किसके बराबर होती है, 3/5 के बराबर होती है। तो ये हमने पहली चीज़ जो है यहाँ से देख ली है। क्लियर, समझ आ गया, समझ आ गया, ठीक है। सर अगर यहीं पे हमसे वो पूछता कॉस 37 डिग्री, ठीक है, तो कॉस 37 क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर बेस है 4, बेस है सर 4, ठीक है, एंड सर हाइपोटेन्यूज है 5, दैट मीन्स सो आएगा 4/5, कॉस 37 मिलेगा 4/5 के बराबर। सर अगर उसने हमसे पूछ लिया यहाँ पर tan 37, क्या पूछ लिया, tan 37, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 37 के हिसाब से परपेंडिकुलर है 3, ठीक है सर, और बेस है हमारे पास 4, तो आंसर आ जाएगा 3/4, 3/4
4 आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपको क्लियरली ये तीनों वैल्यूज़ समझ आ गई? इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए जो है मैंने आपको यहाँ पर ये सिखाई है कैसे हम इनको निकालते हैं। आपको ये ट्रायंगल पता होना चाहिए, बाकी आप इनको खुद से, अगर आपको याद भी नहीं है, आप 2 सेकंड में इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हो, लेकिन आपको ये ट्रायंगल पता होना चाहिए 3, 4, 7। और देखो जो बड़ी वाली साइड है उसके सामने बड़ा वाला एंगल होगा 53, इसके सामने छोटा एंगल होगा 37। सिमिलरली सर अगर हम 53 निकालना चाहिए, ठीक है, तो अगर हम साइन जो है सॉरी, अब अगर हम आपसे कोई पूछेगा साइन 53 की वैल्यूज़ हमें बताइए, तो आप बोलोगे ये वाले एंगल के हिसाब से सर ये वाला एंगल हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया। साइन क्या होता है? सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये हमारे पास पहली वैल्यू निकल कर आ गई है साइन 53 की। क्लियर हुआ? सर अगर किसी ने हमसे पूछ लिया कॉस 53 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान है। कॉस क्या होता है? करली ब्लैक हेयर, दैट मीन्स बेस, ठीक है, बेस है 3 एंड सर हाइपोटेन्यूस है 5 के बराबर। सर ये तो हो गया बहुत बढ़िया, सर हमें कॉस की वैल्यू भी आ गई। लेकिन सर अगर हमसे किसी ने tan 53 की वैल्यू पूछ ली तो सर हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर इसके हिसाब से परपेंडिकुलर है 4 और बेस है 3, और ये हमारा जो है तैयार हो गई है सारी चीज़ें। इसको आप जो है कॉपी पे बहुत अच्छे से लिखकर नोट करके रखिएगा, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो जनरली ये चीज़ें हम बेसिक मैथ में पढ़ाते हैं, बट मैंने आपको बोला जहाँ जहाँ पे बेसिक्स का ज़रूरत होगा वहाँ वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, तभी हम एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। तो चलिए अब हम इस सवाल को डिस्कस करते हैं। यह आपको यहाँ पर एक जो है फोर्स दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड है हमारे पास 10 न्यूटन। कितना है? 10 न्यूटन। तो आपको फोर्स यानी कि आपको वो एफ फैक्टर जो है लिखकर बताना है कंपोनेंट वाइज। आई कंपोनेंट कितना होगा, जे कंपोनेंट कितना होगा। दैट मीन्स सर हमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं पहले हम उसका एक्स कंपोनेंट निकालेंगे। सर 10 का इधर क्या कंपोनेंट आएगा? सर क्या है मैग्नीट्यूड? 10, तो आएगा 10। सर इधर कंपोनेंट आएगा, क्योंकि जैसे हम लिखते थे एफ कॉस थीटा, एफ का मैग्नीट्यूड 10 है, दैट मीन्स 10 इंटू सर इसके साथ क्या है? कॉस, क्योंकि जिसके साथ एंगल है उसके साथ आता है कॉस। कितना? कॉस 37 डिग्री, कॉस 37 डिग्री। ठीक है सर, 10 इंटू में सर अभी आपने बोला कॉस 37 हमने अभी सीखा वो होता है 4 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5, 2 जा हो गया 10, दैट मीन्स सर ये हो गया 2, 2 इंटू 4 हो गया सर ये आएगा 8। दैट मीन्स इसके x के अलोंग क्या कंपोनेंट आ गया? 8। ठीक है, चलिए सर अब इसका हम y कंपोनेंट देख लेते हैं। सर वो आएगा 10 साइन 37। बहुत बढ़िया, 10। ठीक है सर, अभी आपने सिखाया साइन 37 होता है 3/5। ठीक है, ये 5 1 जा 5, 2 जा 2, 3 जा हो जाएगा सर 6। सर इसका x कंपोनेंट आ गया, सॉरी इसका x कंपोनेंट 8 आ गया, y कंपोनेंट आ गया इसका 6। तो सर अब हम क्या लिख सकते हैं? अब हम बिल्कुल फोर्स वेक्टर को आराम से लिख सकते हैं। सर देख लीजिए इसका x कंपोनेंट की तरफ कितना है? 8। इधर क्या है? मैं ये वाला कंपोनेंट कितना है? 8। और ये किसकी तरफ है? x की तरफ, दैट मीन्स 8 आई कैप। प्लस सर इसका y कंपोनेंट की तरफ कितना आ गया मैग्नीट्यूड? सर 6। और ये किधर है? y एक्सिस के अलोंग, तो 6j कैप। हाँ, तो देख लीजिए ये हमारे पास एफ वेक्टर इसका मिल गया। दैट मीन्स ये जो वेक्टर लिखा था जिसका मैग्नीट्यूड 10 था, उसको अगर हम वेक्टोरियली क्या है वो, उसका मतलब है सर ये 8 आई कैप प्लस में 6j कैप वेक्टर होगा। क्लियर, समझ आ गया? दैट मीन्स ये हमारे पास एफ वेक्टर होगा जिसको हमने ऐसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन को पॉज करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए हमारे पास और एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे फिर से 10 न्यूटन का फोर्स है, 37 डिग्री वो इसके साथ एंगल बना रहा है, तो आपको एफ फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो सर देख लीजिए सर ये तो बहुत आसान है। सर 10 का इधर कंपोनेंट आएगा, सर क्या आएगा? 10, क्योंकि इसी के साथ एंगल है तो इसलिए कॉस इसके साथ आएगा 10 कॉस 37। 10 इंटू 10 इंटू सर जो कॉस 37 होता है, सर अभी आपने बोला वो 4/5 होता है, 5 1 जा 5, 2 जा 2 इंटू 4, सर वो 8 के बराबर आएगा। एंड सर इसका एक कंपोनेंट इस तरफ भी आएगा, सर वो कितना आएगा? 10 साइन 37 डिग्री।
10 इंटू साइन 37 होता है 3/5, तो 5 1 जा 5 2 जा 2 3 जा हो गया 6। तो सर अब हम एफ फैक्टर जो है बहुत आराम से लिख सकते हैं। सर देखिए ये जो 8 है सर, ये जो 8 है, क्योंकि सर ये माइनस की तरफ है इसलिए लिखेंगे माइनस आई कैप, ठीक है। प्लस सर ये जो 6 है ये तो प्लस वाई की तरफ है इसलिए लिखेंगे 6j कैप, और सर ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर और क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाँ तो चलिए और एक क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स हमें दिया हुआ है और ये इसके साथ क्या बना रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो सर देख लीजिए सर 10 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, क्योंकि इसके साथ एंगल है तो इसके साथ आएगा कॉस वाला, 10 cos 60 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए 10 cos 60 होता है सर 1/2, 2 1 जा 2 5 जा, दैट मीन सर ये आ गया हमारे पास 5 न्यूटन के बराबर। इसका जो है सर वाई एक्सिस के अलोंग क्या आ गया, 5 न्यूटन का कंपोनेंट। बहुत बढ़िया सर, इसका एक कंपोनेंट इधर भी आएगा, क्या आएगा सर, क्योंकि इसके साथ कॉस आ गया तो इसके साथ आएगा सर 10 sin 60 डिग्री। ठीक है सर, 10 हमने लिखा है, साइन 60 होता है सर √3/2, 2 इंटू 2 5 जा 2 1 जा 2 5 जा 5 इंटू √3, सर ये आ गया 5√3 न्यूटन। ठीक है सर। सर अब हमें जो है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो सर ये तो बहुत आसान हो गया। सर देख लीजिए ये तो माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आ गया। ठीक है सर, दैट मीन्स इसके साथ हम लिखेंगे माइनस, सर मैग्नीट्यूड है 5√3, क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग है तो सर इसलिए आई कैप डालेंगे प्लस में। सर ये तो पूरा पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, कितना मैग्नीट्यूड है 5, और ये वाई एक्सिस की तरफ है इसलिए जे कैप, तो ये हमारा फैक्टर बन के तैयार हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब ये हमारे पास और एक सवाल है। यहाँ पर जो है फिर से हमारे पास 10 न्यूटन का एक फोर्स है जो एंगल बना रहा है 53 डिग्री इसके साथ। सर आप बोलोगे देख लीजिए सर इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, क्योंकि सर एंगल इसके साथ है तो सर ये आएगा 10 cos 53 डिग्री। ठीक है सर, तो सर ये आ गया 10 cos 53 होता है सर 3/5, इसको 5 1 जा 5 2 जा, तो सर ये आ गया 6, इस तरफ क्या आ गया सर 6 कंपोनेंट। एंड सर इसका एक कंपोनेंट तो सर इस तरफ भी आएगा, सर कितना आएगा सर, वो आएगा 10 sin 53 डिग्री। ठीक है सर, 10 sin 53 डिग्री होता है सर 4/5, 5 1 जा 5 2 जा 4 2 जा हो गया सर 8। तो सर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, सर बहुत आसान है। देख लीजिए सर ये तो इधर है माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है इसलिए लगेगा माइनस, सर कितना है 6 है, और आई कैप आएगा प्लस में। सर अब देखो क्योंकि ये भी नीचे है इसलिए माइनस आएगा, कितना है मैग्नीट्यूड 8, और क्योंकि y के अलोंग है इसलिए j कैप। तो ये हमारे पास इसका वेक्टर फॉर्म आ गया। आपको समझ आ रहा है कैसे करना है, क्योंकि इसकी हमें बहुत आगे ज़रूरत पड़ेगी। जितना आप इसमें जो है ट्रेन हो जाओगे उतनी आपकी फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी, इसलिए मैं आपको जो है बहुत सारी प्रैक्टिस यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको भी स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए और एक सवाल हमारे पास है। सर यहाँ पे देखिए 10 न्यूटन का फोर्स है, इसके साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो सर ये देख लीजिए जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, तो सर इधर आ जाएगा 10 cos 30 डिग्री, 10 cos 30 डिग्री, 10 इंटू सर cos 30 होता है √3/2, 2 1 जा 2 5 जा, दैट मीन्स ये आ गया 5√3, दैट मीन्स इसका इधर का कंपोनेंट आ गया 5√3। ठीक है सर, एक कंपोनेंट सर इसका इधर भी तो आ जाएगा, सर कितना आएगा सर, वो आएगा 10, क्योंकि कॉस हो चुका है तो इसके साथ आएगा साइन 30 डिग्री, तो 10 sin 30 कितना होता है सर 1/2, 2 1 जा 2 5 जा, दैट मीन सर ये आ गया 5। तो एफ फैक्टर को लिखना अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। देख लीजिए सर इसका एक्स कंपोनेंट कितना है सर 5 है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है तो डायरेक्टली आई कैप मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, प्लस सर इसका y कंपोनेंट भी ऊपर की तरफ है तो कितना है सर मैग्नीट्यूड 5√3, एंड सर वो ऊपर की तरफ है इसलिए इसके साथ लगेगा सर j कैप। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए।
चलिए और एक सवाल डिस्कस करते हैं। फिर से 10 न्यूटन दिया है, इसके साथ एंगल आपको 37 दिया है। आप बोलोगे सर देख लीजिए सर, इसका जो है इस वेक्टर का एक कंपोनेंट सर इस तरफ आ जाएगा, जिस तरफ जो है एंगल है उसकी साइड कॉस थीटा वाला। सर कितना है मैग्नीट्यूड? सर 10 है, इनटू में सर आ जाएगा कॉस 37 डिग्री। अभी मैं आपको बता चुका हूँ 10 इंटू कॉस 37 होता है 4/5, 4/5। तो इसको कैंसिल करके आपको आंसर आ जाएगा 8। सिमिलरली देख लीजिए सर, इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, क्या आएगा सर? 10 इंटू साइन 37 डिग्री। ठीक है, 10 इंटू साइन 37 होता है सर 3/5। तो 5 1 5 2 2 3 हो जाएगा सर 6। तो सर इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ एफ वेक्टर इक्वल टू, देख लीजिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है 8, तो सर उसके साथ आई कैप आएगा माइनस, क्योंकि सर ये नीचे की तरफ है, कितना है 6 जे कैप। सर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से इसको भी नोट कर लीजिए आप। हाँ तो चलिए, अब अगर आपको कभी ऐसा दिया होगा पूरा का पूरा वेक्टर वाई एक्सिस की तरफ है, तो आप डायरेक्टली बोलोगे सर फोर्स होगा। सर क्योंकि इसका पूरा अगर ये एक्स एक्सिस की तरफ है तो इधर कंपोनेंट क्या आएगा सर? इधर क्योंकि इसके साथ एंगल बनेगा 90, 10 कॉस 90 होता है 0। तो याद रखिएगा अगर ये इसके अलॉन्ग है, इसके अलॉन्ग है, फिर हमें कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली वही आंसर होता है। सर ये इसके अलॉन्ग है तो सर आंसर आ जाएगा सर 10, और सर ये किधर है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो 10 जे कैप। ठीक है, लेकिन सर अब अगर पूरा वेक्टर इस तरफ होता, सर अगर पूरा वेक्टर इस तरफ होता तो सर क्या लिखते? सर मान लीजिए उसका मैग्नीट्यूड भी 10, तो फॉर एग्जांपल इसको मैं F1 वेक्टर बोलता हूँ। ठीक है, तो सर इसको मैं बोलूँगा सर F2 वेक्टर। तो सर जो F2 वेक्टर होगा डायरेक्टली आप लिख लीजिए, क्योंकि सर ये इस तरफ है तो आप लिख लीजिए 10, और ये आई कैप के अलॉन्ग है, डायरेक्टली आई कैप, इसका कंपोनेंट जो है नहीं निकालना पड़ता है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है रिजॉल्व होके है। समझ आ गया? ठीक है, इतना नोट करिए। अब हम जो है कुछ और जो है नए पैटर्न के सवाल डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब देखो, जनरली आपको इस तरीके का सवाल दिया हुआ होता है। ऐसे सवाल जेईई मेंस ने भी पूछे हुए, और ऐसा सवाल आपको एससी वर्मा में भी देखने को मिलेगा। लेकिन सर अब हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है। एक तरीका तो है, आप क्या करिए इसका कंपोनेंट निकालिए, इसका करिए, सबका कंपोनेंट निकालिए, वो एक तरीका होता है। लेकिन मैं आपको एक यहाँ शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, एक नया जो है आपको, असल में ये सवाल लेने का क्या पर्पज़ है, सो दैट आप में जो है सोचने का तरीका मैं डेवलप करूँ। ये तो आपको कोई भी जो है कोचिंग का मास्टर या आपका स्कूल का टीचर बोलेगा इधर ले लो एक कंपोनेंट, इधर एक कंपोनेंट, फिर सॉल्व करो, तो फिर वैसे जो है आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको जो है एक नया तरीका बोलूँगा सोचने का, जिस लेवल पे हमने सीखा है। तो आपको क्या है, ये बहुत सारे कंपोनेंट दिए हैं, तो आपको जो है इन दी एंड इनका रिजल्टेंट लिखना है। क्या करना है? रिजल्टेंट लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा आप रिजल्टेंट लिख लीजिए। रिजल्टेंट इक्वल टू, सबसे पहले ये जो 10 है, क्या ये सीधे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है? दैट मीन्स इसका कोई कंपोनेंट नहीं निकालना है, तो इसको लिख लीजिए। तो सर ये लिख लीजिए। सर ये किसके अलॉन्ग है? सर ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो आई कैप लिख लीजिए। हो गया इसका काम। सर दैट मीन्स ये हमारा जो है सॉल्व हो चुका है, इसको मैं गोले में कर देता हूँ। देख लीजिए ये 40 न्यूटन, क्या आपको पूरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग दिख रहा है? दैट मीन्स इसका कोई कंपोनेंट नहीं निकालना है, तो इसको भी हम गोले में कर लेते हैं। ये किधर है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो सर मैं लिखूंगा 40 न्यूटन 40। लेकिन सर ये किधर है? पूरा वाई एक्सिस में है, तो जे कैप के साथ लिखूंगा। क्लियर हो गया? इतना हो गया। दैट मीन्स यही दो जो थे जो एकदम जो है एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे थे। लेकिन सर अब 1 2 और 3 है जो बीचों बीच है, दैट मीन्स इनको तो कंपोनेंट निकालने की जरूरत है। लेकिन ध्यान से देखना क्या कह रहा है, ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 60, और ये एंगल कह रहा है 30। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक पूरा होता है 90, अगर यहाँ से यहाँ तक है 30, दैट मीन्स ये एंगल भी होगा 60 डिग्री। कुछ समझ आ रहा है? अगर मैं देखूँ ये भी 20 न्यूटन, ये भी 20 न्यूटन, तो क्या इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है? हाँ सर। तो क्या इनके बीच का पूरा एंगल मैं बोल दूं, इनके बीच में पूरा एंगल है सर 120 डिग्री, क्योंकि 60 + 60 दैट मीन्स सर ये भी 20, ये भी 20। और मैंने आपको बोला था
जब हमारे पास इस तरीके से दो वेक्टर होते हैं अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मान लीजिए x और x, तो रिजल्टेंट इनके बीचों बीच आता है और उसका मैग्नीट्यूड भी x होता है, क्योंकि मैंने इसीलिए बोला था ये इंपॉर्टेंट है। जब एंगल 120 डिग्री होता है और दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा, दैट मीन्स इसी लाइन के अलॉन्ग आएगा और उसका मैग्नीट्यूड भी 20 ही रहेगा। तो दैट मीन्स ये दोनों मैंने सॉल्व कर लिए एक ही स्टेप में। अदरवाइज मुझे क्या करना था, मजदूरी, एक कंपोनेंट इधर फिर इधर फिर इधर, वो नहीं करना है। डायरेक्ट ये 20 सर अगर ये 60 है क्योंकि ये 30, दैट मीन्स ये एंगल भी 60, इनके बीच में एंगल 120, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम, रिजल्टेंट पूरा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएगा और 20 न्यूटन। दैट मीन्स सर लिख लीजिए, क्योंकि ये जो 20 न्यूटन आएगा इन दोनों का, ये आई एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, क्योंकि अभी हम न्यूटन नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो ये आई के अलॉन्ग। दैट मीन्स इन दोनों को भी सॉल्व किया, अब बच गए ये, तो इसके अब हम कंपोनेंट निकालेंगे। सर देख लीजिए इसका कंपोनेंट मैं इधर ही निकालूंगा। सर 10 का एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर, 10 cos 37 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 cos 37 होता है सर 4/5, 5 1 ज़ा 5, 2 ज़ा 2, 4 ज़ा 8, दैट मीन्स इसका एक कंपोनेंट 8 आया। तो अगर एक कंपोनेंट 8, दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा सर, इसका इस तरफ आएगा 10 sin 37 डिग्री, ठीक है। तो वो अभी हम बहुत क्वेश्चन ऐसे कर चुके, तो वो आएगा 6, दैट मीन्स इसके दो कंपोनेंट आएगा सर। एक इसका 8 वाला कंपोनेंट आ गया माइनस आई कैप की तरफ, तो लिख लीजिए प्लस, अब मैं सीधे माइनस, क्योंकि वो माइनस की तरफ है, कितना है उसका मैग्नीट्यूड 8 और आई कैप, और एक कंपोनेंट इसका ऊपर की तरफ आ गया है, कितना आ गया 6 जे कैप। तो आप बस जो है आई को आई के साथ और जे को जे के साथ जोड़िए। देखो आई में कितना है 10 आई कैप, फिर है 20 आई कैप, 10 और 20 हो गए 30 आई कैप, लेकिन ये क्या है -8, तो मैं क्या लिखूंगा 10, प्लस में ये भी आई कैप के साथ है 20, ये भी आई कैप के साथ है लेकिन ये माइनस में है, ये सारे आई कैप के साथ, समझ आ गया। प्लस अब देखो जे कैप में क्या है सर, पहले तो है 40, बाद में है +6, बाद में है +6, तो 10 + 20 क्या हो गया 30, 30 - 8 हो गया 22 आई कैप, प्लस में सर ये हो गया 46 जे कैप। ये हमने इसका जो है सिंपलेस्ट जो है आंसर निकाल लिया। लेकिन अब अगर आप यही आंसर जो है किताबों में देखोगे तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है कंपोनेंट निकाल के इसको सॉल्व किया गया है, लेकिन मैंने आपको एक आसान तरीका जो बताया, एक नया सोचने का तरीका आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर इसका ये सोल्यूशन नोट कर लीजिए। हाँ तो चलो बच्चों, और एक सवाल अब हम डिस्कस करते हैं। तो इस सवाल में या तो वो बोलेगा आपको एफ नेट निकालने के लिए, या बोलेगा रिजल्टेंट, दैट मीन्स दोनों एक ही बात है। लास्ट सवाल में मैंने आपको सिखाया रिजल्टेंट के फॉर्म में, इस बार हम रिजल्टेंट की जगह एफ नेट बोलेंगे। रिजल्टेंट बोले या एफ नेट बोले, बात एक ही है। आपके लिए मैं ऐसा लिख लेता हूँ, ठीक है सर। हाँ सर, आपने हमें जो है आसान तरीका सिखाया, जो पूरा एक्सिस के अलॉन्ग है पहले उनको लिख लीजिए। देखिए 20 सर हमें दिख रहा है पूरा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो सर हम लिखेंगे 20 आई कैप, क्लियर है इतना। और सर दैट मीन्स इसको हम गोला करेंगे, दैट मीन्स ये खत्म हो गया। 40 पूरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो सर हम लिखेंगे 40 जे कैप, दैट मीन्स सर इसको भी जो है हमने पूरा कर लिया है। अब हमारे पास 3 फोर्सेस बच गए। लेकिन फिर से आई होप ये सवाल आप सोच रहे होंगे, ये देखो 10√2 इसका भी मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड, ये 45 ये 45, दैट मीन्स सर इनके बीच का टोटल एंगल है सर 90 डिग्री। और मैं आपको बोल चुका हूँ, अगर दो वेक्टर होते हैं, अगर उनका मैग्नीट्यूड बराबर है तो रिजल्टेंट उनके बीचों बीच आएगा, दैट मीन्स रिजल्टेंट इसी लाइन के अलॉन्ग आएगा। और कितना मैग्नीट्यूड होगा, √2 टाइम्स इनके मैग्नीट्यूड के बराबर √2, और सर इनका मैग्नीट्यूड कितना है 10√2 के बराबर, दैट मीन्स सर √2 × √2 हो गया सर 2, क्योंकि √2 × √2 हो गया √2² याद है, ठीक है। 10 √2 × √2 हो गया सर 2, 2 × 10 हो गया 20, दैट मीन्स मुझे इन दो वेक्टर्स का, इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट इस तरफ मिल गया है 20। तो सर ये किधर है, ये है माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, इसलिए मैं लिखूंगा इसको -20 आई कैप, क्लियर हुआ, ठीक है सर। अब बच गया ये वाला, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा सर 10 cos 37, और सर एक कंपोनेंट इधर आएगा इसका 10 sin 37। 10 cos 37 आपको मैं सिखा चुका हूँ 8 आएगा, और ये हमारे पास 6 आ जाएगा। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा
10 का एक कंपोनेंट इधर आ गया। सर ये क्या है? सर ये तो है माइनस की तरफ, तो लिख लीजिए क्योंकि ये -y की तरफ है तो इसमें लिखिए -8 j कैप। और इसका सर एक कंपोनेंट इस तरफ आ गया हमारे पास 6, तो सर क्योंकि ये x एक्सिस की तरफ है तो प्लस लिखेंगे सर 6i कैप। तो बस ये हमारा हो गया है आंसर। डायरेक्टली लिख लीजिए, देख लीजिए एफ नेट किसके बराबर आता है। डायरेक्ट देखो, पहले हमें आई कैप वालों को एक साथ रखना है 20, ठीक है। 20 ये आई कैप में है तो ये हमारे पास +20, ये हमारे पास -20, ये भी जो है आई कैप में, और एक यहाँ पर हमारे पास 6 है, ये भी आई कैप वाले हैं, इनको एक साथ रखते हैं। प्लस अब देखो यहाँ पर जे कैप वालों को एक साथ में रखता हूँ, 40 है जे कैप में, और है सर ये -8, ये हमारे पास है जे कैप वाले। क्लियर हुए? -20 + 20 खत्म, दैट मीन्स यहाँ बच गया 6i कैप। प्लस में ये इसमें से कैंसिल हो जाएंगे, 40 में से 8, दैट मीन्स सर 32 जे कैप जो है सर ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। क्या क्लियरली आप लोगों को समझ आ रहा है कैसे मैं कर रहा हूँ? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो है होमवर्क दूंगा, फिर आपको जो है उनका आंसर बताना है कमेंट में, ठीक है। हाँ, पहले आप जो है ये सवाल देख लीजिए एंड ये इसका आंसर देख लीजिए। हाँ, तो ये सवाल आप देख लीजिए, इस सवाल को आप होमवर्क करिएगा और फिर इसका आंसर आप जो है नेक्स्ट क्लास में या आप कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा, ठीक है। आई होप आपने ये सवाल नोट कर लिया होगा, ठीक है। फिर मैं, अगर आपने ये नोट कर लिया है तो फिर मैं आपको और एक सवाल जो है होमवर्क के लिए दे देता हूँ। हाँ, तो चलिए इस सवाल को भी आप जो है नोट डाउन कर लीजिए, फिर जो हम इसको नेक्स्ट क्लास, हाँ सॉरी, ये सवाल मैं करवा चुका हूँ, इसको आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इस सवाल को भी आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। एक कंपोनेंट, एक हमारे पास यहाँ है 10 न्यूटन 37 डिग्री एंगल पे, 10√2 40 डिग्री एंगल पे, इधर पूरा का पूरा 30 न्यूटन, 20 न्यूटन है 53 डिग्री के एंगल पे। तो इसका भी जो है आप हमको एफ नेट जो है फाइंड करके दीजिएगा, ठीक है। तो और एक सवाल जो है वो मैं खुद डिस्कस करूँगा आप नेक्स्ट जो है सेशन में, और फिर जो हम उसमें कुछ और चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हम स्टार्ट करेंगे उसमें डायरेक्शन कोसाइन, और जो है हम उसमें डिस्कस करेंगे डायरेक्शन कोसाइनस, एंड उसके साथ साथ हम उसमें जो है डॉट प्रोडक्ट को भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम जो है एंडिंग पे पहुंचने ही वाले हैं इस चैप्टर के, ठीक है। तो आई थिंक जो है इस लेक्चर को हम यहीं पे रोक देते हैं। हाँ, तो चलिए इस लेक्चर में हम जो है इतनी ही चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आपको इस तरीके से, जब भी मुझे जो है आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवानी हो, क्या ये तरीका आपको अच्छा लगा, या मैं बोर्ड पे ही करवाता रहूं जैसे मैं करवाता हूं? आप ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि अगर आप बोलोगे इस तरीके से तो ऐसे हम ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बोलोगे बोर्ड पे ही तो हम बोर्ड पे ही डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप बताना ज़रूर आपको कौन सा तरीका जो है अच्छा लगा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।